तो दोस्तों फाइनली एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर 2 या क्या है एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बताई हुई कुछ चीज़ें सच साबित हुई जो मैंने पिछले के वीडियोस में बताई थी। अब ट्रेलर देखने के बाद एक चीज़ तो प्रूव हो जाता है कि एवेंजर्स क्वांटम रील्म का यूज़ करेंगे क्योंकि एवेंजर्स क्वांटम रील्म सूट भी पहने हैं। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप डिटेल ब्रेकडाउन करूँगा मैं आगे के वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के पहले 25 सेकंड में टोनी स्टार्क अब भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पेपर पॉट्स के लिए। वो मैसेज रिकॉर्ड करते करते बोलता है कि जैसे कि पिछले जन्म की बात है, वो जब गुफा से बाहर आया था तो वो आयरन मैन बना था। उसके बाद उसने पेपर पॉट से प्यार कर लिया। उसके बाद उसने पेपर पॉट से वादा किया था कि वो कभी भी हीरोगिरी नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी और पेपर पॉट्स की जान को खतरा था। लेकिन फिर हम लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखते थे कि वो पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के चक्कर में स्पेसशिप में चला गया था और फिर उसके बाद से अर्थ पे आया ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कैप्टन अमेरिका के पास्ट को, जिसमें वो सोल्जर्स वाली रिक्रूटमेंट में जा रहा था लेकिन तब उसको सुपर सोल्जर सीरम नहीं चढ़ा था। और बैकग्राउंड आवाज़ आती है ब्लैक विडो की कि दुनिया बदल गई, दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। उसके बाद हम लोग एक सीन देखते हैं कैप्टन अमेरिका का जो काफ़ी सैड लग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन खुलता है हॉकाई का जो अपनी बेटी को तीर कमान चलाना सिखा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्लैश आता है रोनिन का जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तभी उसके सामने आती है ब्लैक विडो जो उसका हाथ पकड़ती है, जो उससे बोलती है कि बीते कल की हार को अब आने वाली कल की जीत बनाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टीव रॉजर्स का फ्लैशबैक जिस समय पैगी कार्टर की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं थॉर का फ्लैशबैक जो अपने पापा के साथ एसगार्ड में था। उसके बाद हम लोग फिर से इन्फिनिटी वॉर का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फैल्कन, ब्लैक पैंथर और स्कारलेट विच डिसइंटीग्रेट हो रहे थे और थॉर बोलता है वो सब मेरे सामने शहीद हो गए। तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर 2 के पहले फर्स्ट मिनट में ज़्यादातर फ्लैशबैक्स दिखाए, यानी मार्वल स्टूडियोज बहुत स्मार्टली वीडियोस बनाया है ताकि हम लोग को ज़्यादा स्पॉइलर ना मिले। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देते हैं कैप्टन अमेरिका जो बकी के डस्ट को छूते हुए बोलते हैं कि सबको समझाता हूँ कि भूल जाओ, लेकिन कुछ तो बोलते हैं पर हम नहीं। इसमें ब्लैक विडो के हम लोग बाल देख सकते हैं जो कि रेड कलर के हो गए हैं, यानी अच्छा खासा टाइम जंप हो गया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद से। और इसमें एक चीज़ और प्रूफ हो जाती है कि ये जो काउंसलिंग हो रही थी जो हम लोग एवेंजर्स एंड गेम के टीवी स्पॉट में देखे थे, इसमें कैप्टन अमेरिका ही सबकी काउंसलिंग कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं स्कॉट लैंग को जो एक जगह खड़ा है, वो वीरान घर हो गया और वहाँ पे एक पोल है जहाँ पे मिसिंग लोगों के फोटो है। तो हो सकता है इस बार स्कॉट की फैमिली भी थनोस के स्नैप का शिकार हुई हो और वो ये सब देख रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एवेंजर्स जेट एक शहर के ऊपर से जा रही है। उसके बाद हॉकाई ब्लैक विडो को सपोर्ट कर रहा है और ये भी टाइम जंप का सीन है जिसमें ब्लैक विडो के बाल लंबे हो चुके हैं और हॉकाई का हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है। और अगला सीन हम लोग देखते हैं टीवी स्पॉट से रिलेटेड है जिसमें हॉकाई के सामने एक रेड कलर की लाइट थी। तो ये कोई रियलिटी स्टोरी नहीं था बल्कि एक रेड कलर की ऑब्वियसली कॉमर्शियल लाइट थी जहाँ पे हॉकाई दौड़ा था और एक ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट सीन जो कि मेरा फेवरेट सीन है, ये सीन है रॉकेट और वॉर मशीन का एक ऑसम डुओ जिसमें रॉकेट अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में है और एक गन लोड कर रहा है। और ये कोई गन अर्थ की गन तो हो नहीं सकती, ये रॉकेट खुद ही डिज़ाइन किया है जो कि खास एलिमेंट्री गन है जो कि पीटर जेसन कुल की गन से हो सकता हो इंस्पायर्ड हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका दिखाई देते हैं जो सबसे बोलते हैं कि हम लोग लड़ेंगे आखिरी सांस तक। उसके बाद हमें थॉर का एक कूल लुक दिखाई देता है जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ था और पूरी की पूरी लाइटनिंग उसके बॉडी पे दिखाई दे रही थी। अगला सीन हम लोग देख सकते हैं नेबुला को जो काफ़ी गुस्से में लग रही थी, लेकिन ये सीन हमें उसी सीन की याद दिलाता है जब नेबुला टाइटन पर थनोस पर अटैक करने गई थी। तो हो सकता हो ये वाकई दूसरी लड़ाई जो हो रही है वो फिर से टाइटन ग्रह पे हो। उसके बाद हमें हॉकाई एक्शन में दिखाई देता है, ब्लैक विडो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आती है और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड टाइट करते हुए नज़र आता है। लेकिन इस बार हम लोग को कैप्टन अमेरिका का फेस भी दिखाई देता है जो कि काफ़ी डस्टेड था, यानी बहुत भयंकर लड़ाई होने के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फिर से टाइट कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। और इस बार हम लोग को क्लियरली एक लुक मिलता है कैप्टन अमेरिका के स्केल आर्मर का। नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं कि एंटमैन अपने छोटे फॉर्म में इधर से उधर भाग के किसी पर अटैक कर रहा है या किसी से बच रहा है। उसके बाद हमें एक आखिरी सीन दिखाई देता है टोनी स्टार्क का और उसकी भी सेम वर्डिंग होती है आखिरी सांस तक। उसके बाद हमें दिखाई देता है एवेंजर्स हेडक्वार्टर का वो सीन जो हमें एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर 1 में दिखा था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं क्वांटम रिल्म सूट। जी हाँ दोस्तों, इस बार क्वांटम रिल्म सूट सही में साबित हुआ, यानी सब लोग क्वांटम रिल्म सूट पहने, यानी क्वांटम रिल्म ट्रैवल होगा। और ये क्वांटम रिल्म सूट की एक और खासियत है कि क्वांटम रिल्म ट्रैवल के साथ साथ आउटर स्पेस में भी ट्रैवल करने के लिए ये सूट बने हैं। तो हो सकता है आउटर स्पेस ट्रैवल भी हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिले। और इस बार क्वांटम रिल्म सूट पहने नजर आ रही है नेबुला
और साथ ही साथ टोनी स्टार्क भी क्वांटम रिम सूट पहने नजर आ रहा है, यानी एक बहुत बड़ी रिलीफ साबित हुई, यानी टोनी स्टार्क स्पेस से अर्थ पे वापस आ चुका है एवेंजर्स एंड गेम में। उसके बाद हमें दिखाई देता है एवेंजर्स एंड गेम का टाइटल। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है हमें थॉर, जो कि अपने स्ट्रॉम बेकर को बुलाता है कैप्टन मार्वल के सामने, लेकिन कैप्टन मार्वल जरा भी नहीं डरती। फिर थॉर कैप्टन मार्वल को देख के मुस्कुरा के बोलता है लड़की में दम है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी सीन की बात कर रहा था जिस सीन को मैंने डिस्क्लोजर अपने पिछले वीडियो में किया था, यानी ये सीन सही साबित हुआ। और ये तब का सीन है जब कैप्टन मार्वल का इंट्रोडक्शन बस ताज़ा हुआ है बाकी के एवेंजर्स से, क्योंकि इसमें हम लोग को देख सकते हैं ब्लैक विडो के बाल वैसे के वैसे पुराने वाले हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट एवेंजर्स एंड गेम ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन, या कहे एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। दोस्तों ट्रेलर के कुछ सीन्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि मूवी के 15 मिनट के आगे के भी सीन्स दिखा दिया गया, जैसा कि केविन फेगी ने प्रॉमिस किया था कि एवेंजर्स एंड गेम के प्रमोशनल जितने भी वीडियोज होंगे वो फर्स्ट 15 मिनट से लिए जाएंगे। लेकिन क्वांटम रिम सूट देख और आगे के इंटेंस फाइट देख के तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट से ज़्यादा की क्लिप्स हम लोग को देखने को मिले। लेकिन इसमें अभी भी मेजर चीज़ मिसिंग है, जो कि है थैनोस का इंट्रोडक्शन। थैनोस का इंट्रोडक्शन के हमें सिर्फ एक झलक देखने को मिली थी, जो कि था एवेंजर्स एंड गेम का ट्रेलर 1, और उसमें भी हमें सिर्फ थैनोस का हाथ देखने को मिला था जिसमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट इन्फ्यूज़ हो चुका था। लेकिन अब हमने जब एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल ट्रेलर देख लिया तो उसमें एक को बार भी हमें थैनोस की झलक देखने को नहीं मिली। अब हो सकता है हमें पूरा का पूरा थैनोस का एक्शन सीन हमें डायरेक्ट मेन मूवी में दिखाई देगा। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, ट्रेलर देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एवेंजर्स एंड गेम का मज़ा ज़्यादा ख़राब हो जाए अगर ज़्यादा एक्शन या ज़्यादा कुछ रिवील हो जाए इस ट्रेलर में। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग चाहते हैं एवेंजर्स एंड गेम को बिना स्पॉइलर के साथ ही आराम से हॉल में जाके देखें। तो डायरेक्टर्स ने अगर ये ट्रेलर डिज़ाइन किया तो कुछ सोच समझ के डिज़ाइन किया होगा ताकि ऑडियंस का मज़ा ख़राब ना हो। तो दोस्तों क्या आप एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल ट्रेलर देखने के बाद खुश है कि नहीं? क्या आप और एक्शन चाहते थे एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल ट्रेलर में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से एवेंजर्स एंड गेम के मूवी टिकट्स के गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज़ का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के मूवी टिकट्स जीतने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।